अस्सलामुअलैकुम। वाशरूम में गिरकर ज़ख्मी और क्या इमरान खान साहब को बनी गाला या हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा और हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई के लिए शर्त, सहाफ़ी का बड़ा दावा। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि पिछले काफ़ी हफ्तों से इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली के साथ मुलाकात नहीं कराई गई और इसी दौरान इमरान खान साहब को हॉस्पिटल भी लाया गया था, जहां पर इमरान खान साहब की आँख का इलाज भी किया गया था। तो इसके बाद PTI और इमरान खान की बहनों का बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया था और उनकी जानब से ये मुतालबा किया गया था कि उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाए, मगर इसके बावजूद ना ही इमरान खान के वकला और ना ही इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात कराई गई थी, जिसके बाद PTI की जानब से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानब से वकील सलमान सफदर साहब को अडियाला जेल भेजा गया था ताकि वो इमरान खान के साथ मुलाकात करें और उनकी सेहत और जिस तरह इमरान खान को सहूलियात दी जा रही हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट पेश करें। तो नाज़रीन इकराम, वकील सलमान सफदर साहब ने इमरान खान के साथ 2 से 3 घंटे मुलाकात की है और इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करा दिया है। तो जब से ये मामला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर साहब को अडियाला जेल भेजा था ताकि वो इमरान खान के साथ मुलाकात करें, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में हवाओं का रुख बदल रहा है और हो सकता है कि मुबैना तौर पर आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को उनकी सेहत या इलाज की वजह से बनी गाला या किसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। तो अभी तक इन खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी, मगर बहुत से सहाफ़ी और बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और हो सकता है कि इमरान खान साहब को बनी गाला या हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी की। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी 13 अक्टूबर से ही मंज़र आम से गायब है और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ यही है कि हाफिज़ साद रिजवी मुबैना तौर पर इदारों की जबरी तहवील में है। इसी हवाले से मुफ्ती मुनीब साहब ने भी हुकूमती वज़रा से मुलाकात की थी, जहाँ पर तहरीक लब्बैक के मामलात के हवाले से बात की गई थी। तो नाज़रीन इकराम, हाफिज़ साद रिजवी के ही मामले पर सहाफ़ी और यूट्यूबर मुर्तज़ा राय साहब ने यह खबर दी है कि चंद हफ्ते पहले ताकतवर लोगों और पंजाब हुकूमत के लोगों की एक मुलाकात हुई थी, जहां पर मुबैना तौर पर ताकतवर लोगों ने यह राय दी थी कि अब तहरीक लब्बैक के हवाले से मामलात को नॉर्मल किया जाए, या तो हाफिज़ साद रिजवी को रिहा किया जाए या फिर उनको किसी अदालत में पेश किया जाए ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामलात आगे बढ़ सकें और यह सारा मामला ख़त्म हो सके। तो इसी हवाले से मुर्तज़ा राय साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस बात पर राज़ी नहीं हुई कि हाफिज़ साद रिजवी को रिहा किया जाए या उनको किसी अदालत में पेश किया जाए। मुर्तज़ा राय साहब ने यह भी दावा किया कि पंजाब हुकूमत चाहती ये है कि अगर तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी को रिलीफ चाहिए तो इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि हाफिज़ साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये लिख कर दें कि वो सियासत से अलहदा होंगे और कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हों। यानी कि बेसिकली मुर्तज़ा राय साहब ने जो बात की है उसका मतलब ये है कि अगर तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी को रिलीफ चाहिए तो इसके लिए मुबैना तौर पर पंजाब हुकूमत की शर्त ये है कि पहले तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी सियासत से अलहदा हों और आइंदा वो ऐसा कोई प्रोटेस्ट न करें जिससे हुकूमत को
नुकसान हो। तो इस सारे मामले पर अर्ज़ ये करनी है कि इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब आई थी और हाफ़िज़ साद रिज़वी को 8 महीने जेल में रखा गया था, और उस वक्त भी बहुत से लोगों का ख्याल यही था कि तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगी। मगर सारा ज़ोर लगाने के बावजूद वो लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सके थे, तो लिहाजा अब भी लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और ये लोग जुल्म और जबर के ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपके पास सबूत हैं कि तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन ने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो फिर हिम्मत करके हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को अदालत में पेश करें ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी कानूनी रास्ता इख्तियार कर सके, क्योंकि इस सारे मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई मुबैना तौर पर जबरी तहवील में हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि पहले पंजाब से PTI दीवार के साथ लगी हुई है और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी सियासत से अलहदा हो जाए ताकि उनके लिए मैदान खुला छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो लिहाजा तहरीक लब्बैक उसके कारकुनों और कायदीन ने कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासत से अलहदा हो जाए और मैदान आपके लिए खुला छोड़ दे। ना इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जबर के ज़रिए ख़त्म हुई थी और ना अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जबर और जुल्म के ज़रिए ख़त्म होगी। अब बात करते हैं कि वाशरूम में कौन गिर कर ज़ख्मी हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, कल से पाकिस्तानी मीडिया पर यह ख़बर सामने आ रही है कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब अपने घर की वाशरूम में गिर कर ज़ख्मी हो गए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जनरल बाजवा को पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई हैं, और कुछ ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब काफ़ी ज़ख्मी हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो अब देखना यह है कि मज़ीद इस हवाले से क्या ख़बरें सामने आती हैं और जनरल बाजवा की सेहत के हवाले से भी क्या अपडेट सामने आती हैं। जहाँ तक बात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी की रिहाई की, तो इस सारे मामले पर पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया था और हाफ़िज़ साद रिज़वी को रिहाई मिली थी, और अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना कानूनी और आइनी हक़ इस्तेमाल करेगी और तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी को पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ भी मिलेगा। अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।